दो बात है राव साहब, यहाँ पर दो बात है, क्योंकि चाइना के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं माओ निंग, वो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सामान्य सी स्थिति है और ये मौसम जनित बीमारी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि वहाँ के अस्पताल कुछ और कह रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि वो जो वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ का जो वायरस है वो कुछ और हो सकता है? हिंदुस्तान का अभी जो वायरस है जो कि 23 साल से है वो अभी बहुत सामान्य है, और वहाँ से अगर बहुत ज़्यादा परिवहन होने लगा, लोगों की ट्रेवल आना जाना होने लगा, तो ये स्थिति और हो सकती है? या म्यूटेशन का अध्ययन क्या चाइना ने कर लिया? देखिए, आपके पहले वाले प्रश्न और इस प्रश्न दोनों का मैं जवाब देता हूँ। जी। आपका पहले वाला प्रश्न था कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या फर्क हो रहा है। मैं पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ और अब प्राइवेट में हूँ, और मैं सिर्फ ये फर्क महसूस करता हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़ बहुत होती है, और अगर लोग डरेंगे तो भीड़ और होएगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और फैलेगा वायरस। तो आप मीडिया वाले सबको समझाइए कि कोई घबराने की बात नहीं है, सब जो वहां पे जाके, और पहले ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़ ज्यादा है, और भीड़ मत वहां पे लगाइएगा। आपको खांसी जुकाम है, कोई सीरियस बात नहीं है, तो घर में रहिए और इसको और फैलाइए मत। अच्छा, दूसरा, अभी जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि अमेरिका के, चाइना के बारे में, अब ये तो पहले से ही सबको मालूम है कि चाइना वाले हर जीवन जंतु, जो भी जंगली जानवर है, सबको पकड़ पकड़ के वहाँ पे पालते हैं, उसको खाते हैं, उसको अपने चाइनीज दवाई में यूज करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये सब जानवरों के बीमारियां हम पर फैलती हैं, और जब हम पे फैलती हैं तो हमें काफी देर लगता है पता लगाने के, भाई ये कौन सी वायरस है, क्या बात है, कैसे फैल रही है, क्या इसका क्या इलाज है, क्योंकि ये जंगली जानवरों से हम पे फैलता है। और इसी कारण जो आपने पहले के 4 पैंडेमिक्स के बारे में कहा था, ये सब वहां से फैली थी। पर ये जो कोरोना था, उसमें तो वो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कर रहे थे, इसमें अमेरिका का भी हाथ था, उन्होंने ही उसके लिए सब पैसे और इक्विपमेंट दिया था, और ये सब मिलिट्री साइंटिस्ट से हो रहा था। तो वो तो बिल्कुल नया था, इसीलिए पूरा दुनिया को मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। अब जैसे कि डॉक्टर स्वाति महेश्वरी ने कहा था, अगर इसकी जीनोमिक सीक्वेंस हमें मालूम हो तो हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, और इसके लिए WHO या किसी और तरीके से ये पता लगाना पड़ेगा कि इसका क्या जीनोमिक सीक्वेंस है। जब IIT दिल्ली वालों ने जनवरी 2020 में पहली बार ये सीक्वेंस को स्टडी करके फिर दिखाया था कि इसमें कुछ और वायरसेस, कोरोना वायरस नहीं, कुछ और वायरसेस के हिस्से इसमें लगा रखे हैं जिससे कि ये और हानि करे लोगों को, तो तब उसको सप्रेस किया गया। और ये इसीलिए किया गया क्योंकि ये बनाया हुआ वायरस था। तो इसीलिए किसी को भी दुनिया में अब चाइना वालों पे भरोसा नहीं है, ना तो वो ठीक से बताएंगे कि क्या हो रहा है, कि क्या वायरस फैल रहा है और वहां पे क्या हो रहा है। तो इसलिए डर का माहौल है, और इस डर के माहौल से अब लोग अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में भीड़ लगाएंगे तो ये वायरस और फैलेगा। घर में रहिए, और भीड़ वाले इलाके में जरूरी है अगर जाना है तब जाइएगा, नहीं तो नहीं जाइएगा। और N95 मास्क और ये सब पहने दिया। मैंने जैसे कहा कि मैं 46 साल से सर्जरी कर रहा हूँ, मेरी उम्र में हॉस्पिटल वालों ने मुझे साफ कह दिया था कोविड के टाइम में, हॉस्पिटल मत आइएगा, आपको कुछ हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। पर N95 मास्क यूज करते करते मैं, वैक्सीन जब तक आया तो 1 साल से ज्यादा हो गया था, पर फिर भी मैं हॉस्पिटल जा रहा था और मुझे कोई कोविड नहीं हुआ था और कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। अभी 5 साल हो चुके हैं, और अब भी फ्लू से बचने के लिए मैं हमेशा मास्क यूज करता हूँ, और यही सलाह मैं सबको दूंगा। हर चीज के लिए हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, कृपया भीड़ वाले के इलाके को मत जाइएगा, अगर जरूरी है तो मास्क यूज कीजिएगा और हाथ को साफ रखिएगा, आप और समझदार हैं। गवर्नमेंट सतर्क रहे। आप समझदार हैं, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, आप मान लेते हैं, लेकिन इस देश के नेताओं का क्या करें? देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव आ रहा है
और अभी तो कुंभ है, लाखों की संख्या में कहा जा रहा है कि 50 लाख से ज़्यादा लोग उस कुंभ में शामिल होने वाले हैं। डॉक्टर राय, 50 करोड़, क्या 50 अभी करोड़। चुनाव को लेकर और कुंभ को लेकर कोई एडवाइजरी सरकार दे या बहुत जल्दबाजी है, अभी अभी ज़रूरत नहीं? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी, आप ही से। हाँ, देखिए, एडवाइजरी तो सरकार को देनी चाहिए। अब जहां तक सवाल है इलेक्शन का, इलेक्शन की रैलियों को वो बंद करने वाले नहीं है। आप कितना भी उनको रोक लीजिएगा कि आप इलेक्शन की रैली को रोक लीजिए, कोई नहीं रुकने वाला। भीड़ इकट्ठी करेंगे, हर नेता अपने आप को जितना सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाएगा कि मेरी रैली के अंदर 10,000 थे, मेरी रैली में 50,000 थे। और अगर हमारा आज का एस्टिमेट कहता है कि 40 करोड़ जनता प्रयागराज के अंदर कुंभ के ऊपर आ रही है, 40 करोड़, यानी महाकुंभ। महाकुंभ। अब आप देखिए 40 करोड़, क्या एडवाइजरी देंगे आप? कोई एडवाइजरी नहीं है। आप अपने आप को बचाइए, बस एक सबसे बड़ी एडवाइजरी यही है, सेव योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ हेल्दी, बी कॉशियस एंड डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन द क्राउडेड प्लेसेस। हाइजीन को दिमाग में रखिए, और जरूरी नहीं है तो मत जाइए। घर में बैठ के भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। मैं धर्म के ऊपर बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि पूजा पाठ आप घर पे भी कर सकते हैं, डुबकी लगाने की भी वो नहीं है कोई। जो एडवाइजरी तो सरकार को देखो, ICMR क्या देती है, हमारे योगी जी क्या देते हैं, मोदी जी क्या देते हैं, और हमको वो सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, आपने सही कहा कि डुबकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहिए और घर में बैठकर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन स्वाति जी मुस्कुरा रही थी। स्वाति जी, चूंकि महाकुंभ है और वहाँ तो अमृत की बूंद गिरी थी जब मंथन हुआ था देवताओं के बीच में और राक्षसों के बीच में, तो उस अमृत पाने के लिए ये 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ जनता वहाँ पहुँच रही है। और उस अमृत को बाद में भी पा लिया जाएगा। मुझे लगता है कि जो वायरस आ रहा है ये कहीं और ज़्यादा खतरनाक ना रूप ले इस भीड़ भाड़ के कारण, उसको लेकर आपके दो शब्द। बिल्कुल, देखिए विकट समस्या तो है मनोज जी, क्योंकि एक तरफ लोगों की धार्मिक भावनाएं होती हैं और दूसरी तरफ ये इन्फेक्शन होता है। हमने कोविड के समय में भी ये मंजर देखा है कि किस तरह से तरह तरह के आयोजन हुए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हुए और संक्रमण फैलने का डर रहता है। इसलिए ये एक डिसीजन जो है, ये एक पर्सनल लेवल पर लोगों को लेने की जरूरत है कि वो कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं या वो किन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। क्योंकि देखिए, अब ये चीज बहुत जरूरी समझनी है कि कोरोना जहां बड़े लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था, वहां HMP इन्फेक्शन जो है वो छोटे बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है, बड़े बुजुर्गों को ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। तो इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं, इसको हम छुपा नहीं सकते हैं। इन चीजों को समझते हुए हमें डिसीजन लेने की जरूरत है कि हम भीड़ भाड़ की जगह पर जाएं नहीं जाएं, बच्चों को लेकर के जाएं या नहीं जाएं। किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो उससे हमें दूरी बना के रखनी है, उस व्यक्ति को भी अंदर रहना है। तो ये सब चीजें ऐसी नहीं है कि कोई नई बात हम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के वक्त में हम लोगों ने बार बार यही बातें करी हैं। तो अब लोगों को जो है समझदार होने की जरूरत है, उन्हें समझने की जरूरत है कि किस तरह से हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो वो सभी कदम हमें उठाने की जरूरत होगी। अभी क्योंकि मामले बहुत कम है तो इसलिए बहुत ज्यादा संजीदगी नहीं लगती है और लोग यही सोचते हैं कि अभी तो 2-3 केसेस ही आए हैं तो इसमें डरने की क्या बात है। लेकिन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे अभी को पैनलिस्ट भी मेरे बोल रहे थे कि बहुत तेजी से बढ़ने वाला इन्फेक्शन है, यानी कि ये इन्फेक्शन जो है जब तीव्र रूप पर आता है या इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है तो बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए हमें आज ही सचेत होने की जरूरत है, आज ही सजग होने की जरूरत है कि हम वो कदम उठाएं। और हर कोई यही चाहता है, हर किसी के दिल से यही प्रार्थना निकल रही होगी कि ये इन्फेक्शन ज्यादा रूप नहीं ले, कोई विकराल रूप नहीं ले और हम कोविड वाली हालतों में फिर से नहीं जाएं। ये हर कोई सोचेगा, लेकिन हमें डेफिनेटली अपनी तरफ से सभी जो प्रिकॉशंस हैं उनको लेकर के चलने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ मौजूद रहे। और कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात है कि आपको सतर्कता बेहद ज़रूरी है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। और जो कोविड में आपको एक आवाज़ सुनाई देती थी, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो वो इसमें भी लागू होती है। और बहुत गंभीरता से, बहुत समझदारी के साथ उसका पालन करें। जहाँ जाएं वहाँ N95 मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है इन परेशानियों से बच सकेंगे।